वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी बहनों को भाइयों को हेल्प मिल सके जो आप ये बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं। तो आप लोग भी तैयारी अच्छे से करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो अपनी तैयारी में लगा के कर रहे होंगे। तो मैं मैडी और मैं अपने चैनल मैडी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ बुक के ऊपर कि आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और पीआरटी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये 4 बुक आप लोगों के पास होनी ही चाहिए जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगी। और जो लास्ट में मैं बुक बताने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी तैयारी करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है और यहाँ तक की उम्मीद है कि मार्च के लास्ट में या आपको अप्रैल में आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपना एक सीट पक्का करिए और इसमें मैं आपका हेल्प करने वाली हूँ। और जैसे मैंने तैयारी किया है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरी बुक लिस्ट है उसमें सबसे पहले आती है बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक। सारी बुक का मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। आप देखिए, ये है बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। ये जो भी सिलेक्शन लेते हैं और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सभी के पास ये बुक होती ही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो ये बुक पहले था कि बीपीएससी के जो ऑफिसर्स की तैयारी होती थी उनके जितने भी क्वेश्चंस होते थे वो इसमें दिया होता था। अब है कि आपके टीचर के भी जितने पेपर हुए हैं, चाहे टीआरई 1 की हो, टीआरई 2 की हो, 3 की हो और री एग्जाम हो, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप लोग इसे पढ़ना कैसे है, तो इसमें आप क्वेश्चंस देखते रहिए, उसका आप लोग अवलोकन करिए कि उसमें कैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, किस टाइप से क्वेश्चंस है और उसका आंसर में क्या क्या है। तो उसके ऊपर फिर आप बुक को पढ़िए या वीडियोज का हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक जो है कि आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। दूसरी बुक है आपको कि एक मॉडल बुक आप लोगों की होनी चाहिए जो एनसीईआरटी को छोड़ करके आपके पास एक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसका आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो और उसको आप बार बार देख करके अपना रिवीजन कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये है, आपको मेरे पास है ये क्राउन पब्लिकेशन की बुक जो मेरी बहुत हेल्प करी थी। इस बुक से मैंने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस तीनों की तैयारी इसी बुक से किया था। तो आप ये बुक बहुत ही हेल्प करने वाली है। और आपके पास अगर लूसेंट की जीएस है तो आप वो भी उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे पास लूसेंट की भी थी और है अभी भी, बट मैंने इस बुक को चुना था क्योंकि ये बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है और सिस्टमिक के ढंग से दिया हुआ है जिससे आपको परेशानी नहीं होगी और बहुत सीरियल वाइज में है जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप इन दोनों बुक में से, लूसेंट और क्राउन पब्लिकेशन, दोनों बुक में से कोई एक बुक को आप ले सकते हैं और जो आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं उसके बाद आप इससे भी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत हेल्प करेगी। और अब है कि तीसरे नंबर की बुक। तो तीसरे नंबर में आती है आपको करंट अफेयर के लिए एसपीडी करंट अफेयर। अगर आपको दूसरा पब्लिकेशन भी पसंद था आप वो भी ले सकते हैं, बट जो एसपीडी की बुक है वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और बहुत ही अच्छी है। जिसमें पहला ये है कि एसपीडी की करंट अफेयर बिहार स्पेशल का मैंने लिया था और दूसरा है वर्षिकांक की, ये बुक है वर्षिकांक की। तो ये दोनों बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एक तो बिहार के बारे में आपको पता चलेगा और बिहार स्पेशल, अगर आप बिहार में पेपर दे रहे हैं तो आपको बिहार के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एसपीडी की जो ये बुक है बिहार स्पेशल की, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। आप इसमें टॉपिक छांट सकते हैं और इसके बाद आप बार बार इसको रिवीजन करिए जिससे आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फिर ये वर्षिकांक की बुक है जो आपको बहुत हेल्प करेगी और 1 साल का इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है। तो करंट अफेयर आपको पता है कि पूरी एग्जाम में बहुत ही रोल प्ले करता है और 15 से 16 क्वेश्चंस तो होते हैं, एक दो ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, बट 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं। तो जो आपको ये करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये बुक मस्ट है। आप इस बुक के बिना भी तैयारी नहीं हो सकती है। और करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब से वीडियोज भी देख सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मॉर्निंग का टाइम
अपने लिए रखिए, करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप डेली वाइज पे वीडियो देखिए, एक वीडियो को कम से कम आप रिपीट करके 2 से 3 बार देखिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लास्ट बुक है, ये बुक है आपको लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीएस की बुक, सामान्य ज्ञान की बुक। और ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस बुक में हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया हुआ है। और आपको इसमें जो एमसीक्यू है वो एक चैप्टर का कम से कम आपको 100 से 150 तक के एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। और जो पिछले जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से जो क्वेश्चन है, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, सभी के क्वेश्चन इसमें दिए हुए होते हैं। तो आपको इससे लेवल का भी पता चलता है और आपकी चैप्टर की अच्छे से तैयारी हो जाती है। यानी आपने जो चैप्टर पढ़ा है, चाहे वो आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है, चाहे किसी पब्लिकेशन से पढ़ा है, तो आप उसके बाद चैप्टर को पढ़ते जाइए और इससे है कि आप अपना एमसीक्यू लगाते जाइए तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और जहाँ पे आपको फिर दिक्कत होती है तो आप फिर उस चैप्टर को रिवीजन कर ले और इसका एमसीक्यू लगाते रहिए। और एमसीक्यू को भी आप 1 से 2 बार, जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव है आप 1 से 2 बार लगा लीजिए, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और इसमें सारे सब्जेक्ट है, यहाँ तक कि आपको यानी ईवीएस का, पर्यावरण का, कंप्यूटर का, सभी का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। और सभी क्वेश्चन की संख्या बहुत अच्छी खासी है एमसीक्यू की। तो आपकी चैप्टर वाइज इससे तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी इसका भी हेल्प लिया था। क्योंकि देखिए, आप जब हम पढ़ते हैं बुक, तो केवल बुक पढ़ने से नहीं होता है, हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। और स्मार्ट वर्क इसी से आते हैं कि हमें कहाँ से कितने सोर्स मिले कि हम उस चीज़ को अच्छे से तैयारी कर सके। ज़्यादा बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा बुक पढ़ते हैं तो आप बुक में ही लगे रह जाते हैं। इसीलिए बुक को आप कम करिए, एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो करिए, एनसीईआरटी को आप 4 से 5 बार रिपीट करिए। और लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ आप इन बुक को लीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने एक बीपीएससी पूर्वालोकन बताया है और एक ये अभी आपको ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीएस का बताया है। तो ये दोनों बुक आपके सब्जेक्टिव के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव को भी बहुत अच्छे से बनाती है। और आपके क्वेश्चंस के लेवल को पता चलता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो पता चलता है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। और वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन सभी बहनों को, भाइयों को हेल्प मिल सके जो आप ये बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं। तो आप लोग भी तैयारी अच्छे से करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। नमस्ते।